कई लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन भी हमें मुख्यमंत्री बने हुए नहीं हुआ, तो हम तुरंत निर्णय कैसे ले आए। माननीय प्रधानमंत्री जी के उम्मीदों को हमें पूरा करना है, इसीलिए हमने कुछ फैसले बीच में लिए हैं। सर मुख्यमंत्री जी, कौन बोला? मुख्यमंत्री जी। कौन बोला? तेरी बहन का चित, तेरी में आदर। चुप, पहले मेरी बात हो जाने दे। माफी चाहेंगे, बीच में टोकिए मत, देखिए पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। नया नया बना हूं, माइंड एकदम आक्रोशित हो जाता है, ठीक है, तो प्लीज मत बोलिएगा, पहले मेरी बात हो जाने दीजिए। तो पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नए मुख्यमंत्री से जनता की उम्मीदें होती हैं, तो हमसे भी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को आपका अपना इस सोहन आज पूरा करने आया है। हमने सबसे पहला जरूरी निर्णय लिया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की जनता घुट रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। वो निर्णय है कि मांस और मछली, मांस मछली अंडा, ये खुले में नहीं बिकेगा। जी हां, ये खुले में नहीं बिकेगा, ध्यान से सुनिए। आप में से भी कई लोग खाते होंगे, अब आपको ये खुले में नहीं मिलेगा, अलग से इनकी व्यवस्था होगी, अलग से पूरा वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री सोहन जी, आपने रोजगार के बारे में नहीं सोचा? तेरी बहन का चीज समझ में नहीं आई तेरी मादर। अभी क्या बोला? बीच में सवाल पूछ लिया। हाँ, बता देता हूं तुम्हारे को भी। देखिए, रोजगार, बेरोजगारी, ऐसे जो मुद्दे हैं, इनको तो विपक्षी पार्टी खूब इन पर जो है काम करती है। वो जब सत्ता में थे तब खूब काम किया, लेकिन हमारी पार्टी उन मुद्दों पर काम करती है जिन पर कोई नहीं करता। बेरोजगारी, रोजगार जैसे गैर जरूरी मुद्दे, इन पर हमारी प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि विपक्षी दल इन पर दिन रात फुलझड़ियां जलाता रहता है, उनको जलाते रहने दीजिए। समझ गए? हम उन मुद्दों पर बात करेंगे। बताइए, आज तक किसी विपक्ष ने मांस और मछली अंडे पर लेकर के कुछ ध्यान दिया? नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। अगर आपको ज्यादा चुल्ल है, मेरा मतलब है ज्यादा खुजली है बेरोजगारी की, रोजगार की, अब जाइए विपक्षियों के पास। जनता ने साफ तौर पर साबित कर दिया है कि उन्हें क्या चाहिए। हमारा प्रचंड बहुमत ऐसे ही नहीं आया है, जिन मुद्दों पर आया है वो हम पूरा कर रहे हैं, सबसे पहले ही दिन पूरा कर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि सोहन पहले आराम फरमाएगा, नए बंगले का आनंद लेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आराम करने के लिए नहीं आया हूं, मैं दिन रात मेहनत करने के लिए आया हूं। बंगले में तो हम बाद में भी सो लेंगे। तो हमारा पहला फैसला आपने सुन लिया। दूसरा, अब चुनाव हो गए हैं, आपने देखा होगा चुनाव के समय में दिन रात आपके कानों में ध्वनि आती थी। तो अब जितने भी धार्मिक स्थल होंगे वो दायरे में चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में चलेंगे। तो जितने भी जो तुरई लगी रहती है, माइक लगे रहते हैं बड़े बड़े, उनको हमने हटाने का आदेश दे दिया है, जिससे बच्चे शांति से पढ़ सकें, अपनी मेहनत कर सकें और स्वरोजगार अपना सेल्फ डिपेंडेंट कर सकें। हालांकि 3-4 महीने के लिए होगा, क्योंकि फिर लोकसभा चुनाव आएंगे तो हमें माइक फिर चलाना पड़ेगा, तो वो भी चीजें होंगी। तो हम बस यही कहना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमें बहुत जल्दी है कि आपका सोहन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। और हमें बीच बीच में कई बार आक्रोश हो जाता है, तो उसका बुरा मत मानिएगा, और भाई आप भी बुरा मत मानिएगा, ठीक है? जो भी गलती हो जाती है, हमें आपस में मिलकर के काम करना है। कभी आप भी हमें दे सकती हैं गाली, ऐसा नहीं है, मुंह से निकल जाती है। मेरे को बस डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए शांति से। और मैं देख रहा हूं कई बच्चे, कई लड़के मुझे ट्वीट पर लिख रहे हैं। देखिए, लिखने से कुछ नहीं होगा, आपके माता पिता ने मुझे जिताया है, आप जैसों के वोट से मैं नहीं जीता हूं, मुझे आपके माता पिता ने जिताया, तब मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो उनकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। इसलिए ट्वीट पर ये भर्ती वाले ट्वीट मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सुन लिया सबने अब कुछ बात? अब किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, बहुत पूछ लिया, अब नहीं पूछना। तेरी बहन क्या पूछना है कि नहीं पूछना है? तब बीच में बोले तब किसी को नहीं पूछना। चलिए, किसी को कुछ नहीं पूछना है। अब आपका सोहन इजाजत लेना चाहता है। अब हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे लाइव के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से साथियों। और हाँ, फ्री में कुछ भी नहीं चलेगा। जितने भी पत्रकार साथी बैठे हैं और जो भी जनता हमारे संदेश को सुन रही है, वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी करे, और वीडियो के नीचे जो थैंक्स का बटन है उससे सपोर्ट भी करे।
बिना फ्री में कुछ भी नहीं चलेगा, वरना अगली बार काम के लिए आओगे, सवाल पूछोगे तो आपका इस सोहन जवाब नहीं देगा, तो वो आपको याद से करना है।